संजय राउत के निशाने पर है फडणवीस सरकार। औरंगजेब के नाम पर भय पैदा करने की कोशिश की गई, ये कहना है संजय राउत का। उन्होंने कहा कि दंगा करने वालों पर मकोका लगाना चाहिए और उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि नागपुर में दंगा करवाने की किसकी हिम्मत हो गई। नागपुर में हिंसा होने का कारण नहीं है। नागपुर आरएसएस का गढ़ है, आरएसएस का हेडक्वार्टर मुख्यालय नागपुर में है। वहाँ मोहनराव भागवत जी बैठते हैं। पूरा हिंदुत्व का प्रखर हिंदुत्व का कुंबा वहाँ बैठते हैं। वहाँ देवेंद्र जी का चुनाव क्षेत्र है। वहाँ दंगे कौन कह रहेगा कि उसकी हिम्मत है। गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है, मुख्यमंत्री देवेंद्र जी है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे नागपुर से है और 4 मंत्री आसपास है। कोई हिम्मत कर सकता है? उनकी गैंग होगी, उनके लोग होंगे दंगा कराने वाले। ये एक नया पैटर्न है हिंदुओं को डराने का, हिंदुओं को ऊपर अपने लोगों से हमला करवाने का, फिर हिंदुओं को भड़काने का और दंगा में उसको लाना है। ये जो चल रहा है औरंगजेब के नाम से एक भय और डर पैदा कर रहे हैं, ये महाराष्ट्र को और देश को ख़त्म करने जा रहे हैं। अगर देवेंद्र जी फडणवीस में दम है तो जो दंगेखोर है ना, उनको मखौका लगाइए। जिस तरीके से कल दंगे भड़के नागपुर में और लगातार इस बात को कह भी रहे थे कि इस तरह की घटना हो सकती है अगर इस तरह का कॉल दिया गया है, तो आपको क्या लगता है क्या वजह रही होगी इसके पीछे? नहीं, वजह तो मैं जानता नहीं हूँ। ये तो अंडर इन्वेस्टिगेशन इश्यू है। काफी लोगों को हिरासत में लिया गया है। जान माल का नुकसान तो हुआ है। वहाँ पर जितना नुकसान हुआ है तो मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर तहकीकात करके जो भी जिम्मेदार लोग इसके लिए उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सर, शिवसेना का आज एक सामना में आया है आर्टिकल, उसमें कहा है कि जो मराठास का विजय का मनाने का ये एक जगह थी, क्योंकि औरंगजेब को मराठाओं पर विजय मिली थी। आप उसको हटाने की बात गलत है, मतलब उसको हटाना नहीं चाहिए और यही वजह। देखिए, मैं उस विवाद में जाना नहीं चाहता हूँ। औरंगजेब की क्रूरता, औरंगजेब का उस वक्त का एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, इतिहास में सभी चीजें लिखी गई है। पर आज इसमें जाकर मतलब क्या है? जो चीजें इतिहास में हो गई है उसको आज उठाकर उससे लोगों को नुकसान पहुंचाना ये उचित नहीं है। मैं समझता हूँ तहकीकात पुलिस करने के बाद में सच्चाई सामने आएगी। इसके लिए जो भी जिम्मेदार उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इतिहास से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। इतिहास में जो चीज हो गई उसको तो बदल नहीं सकते आज। हमारा यही कहना है, इतिहास में जो भी चीजें आज हो गई है उसको लेकर आज दंगे फसाद उठाना ये उचित नहीं है। हटाना भी गलत है इस तरह की। मैं इस पर कोई बयान नहीं करना चाहता।